हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चली होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा चैप्टर के जितने भी आपके थ्योरी वाले पार्ट थे सब हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो से शुरू करने वाले हम लोग विद्युत धारा चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, आज के वीडियो से न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होंगे और आज की वीडियो से यार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जितने अभी तक पिछले वर्षों में पूछे गए, पिछले वर्षों मतलब जितने पेपर पिछले वर्षों में हो चुके हैं उनमें पूछे गए जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम ढूंढ ढूंढ के लाएं और एक एक न्यूमेरिकल्स आपको हल कराएंगे, जिससे कि आपकी बोर्ड एग्जाम की मस्त तैयारी हो सके और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर भी ला सको। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से यार आपको इन एक एक न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे उनको सॉल्व करना है। तो उसके लिए करो क्या, सब लोग अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि यार जब आप हमारे साथ सॉल्व करते चलोगे ना तभी आप अच्छे से कर पाओगे और आपको भी करना आ पाएगा। इसलिए कॉपी पेन निकाल लो और एक एक क्वेश्चंस को हमारे साथ करते भी चलना। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक न्यूमेरिकल्स को हल करते हैं। और एक चीज़ जरूर जान लेना कि इनमें से एक भी न्यूमेरिकल को आपको हल्के में नहीं लेना, ये सब पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं विद्युत धारा चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो कॉपी अपनी निकाल लो और देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। तो क्वेश्चन कह रहा है 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, पढ़ लो ध्यान से। 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। आप कह रहा है यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हो तो आपको क्या करना है, अनुगमन वेग की गणना करनी है। आपको क्या करना है, अनुगमन वेग या अपवहन वेग की गणना करनी है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कैसे कर पाओगे, जब आपको इसको करना आता होगा। ठीक है, तो देखो कोई भी न्यूमेरिकल होता है उसको हल करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो जो न्यूमेरिकल में आपको दिख रहा हो उस चीज़ को नोट करते चलो। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो सिंपल देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पे जो जो दिया उसे नोट करो। हमें क्वेश्चन पे क्या क्या दिया है, हमें दिया गया है 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या। क्या दिया गया है, 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या। तो हमें दिया गया है त्रिज्या r बराबर 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, त्रिज्या हमें दी गई, पहले जो दिया हो उसे ही नोट करो। त्रिज्या दी गई 0.5 मिलीमीटर। आप देखो मिलीमीटर में दी है तो सबसे पहले इसे मीटर में बदल लो। तो देखो मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ का गुणा करेंगे, 10⁻³ मीटर। ठीक है, अगर आपको मिलीमीटर को मीटर में बदलना हो, ठीक है, तो सिंपल ये समझ लो 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। अगर आपको 0.5 मिलीमीटर को बदलना है तो इसमें 10⁻³ का गुणा कर देना, मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, अब आगे समझो। आगे कह रहा है कि 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या की बात हुई थी, फिर कह रहा था 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या का एक तार है जिसमें उस तार में कितनी धारा बह रही है, 0.5 एम्पियर की धारा। तो आपको धारा दी गई है, धारा I बराबर दिया गया 0.5 एम्पियर। और ये 0.5 एम्पियर की धारा जो है कहाँ बह रही है, ये आपका ये जो 0.5 मिलीमीटर का तार है उसमें बह रही है। ठीक है, 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या का एक तार है जिसमें 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। आप कह रहा है यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो जो दिया हो बस वही नोट कर लो, एकदम आसानी से क्वेश्चन हल होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से लिखते हैं। n बराबर क्या दिया गया है, n बराबर दिया गया है 4 × 10⁻28 और प्रति मीटर क्यूब पे है ये। ठीक है, 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज़ आपको दिया गया है। फिर कह रहा है अगर इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। आपको निकालना क्या है, अनुगमन वेग Vd, अनुगमन वेग Vd आपको निकालना है। ठीक है,
ये चीज़ आपको करना है। सिंपल सी बात यही है, जब भी कोई भी सवाल हल करो, जो सवाल पे दिया हो उसको नोट कर लो, क्या निकालना उसको नोट कर लो, सवाल एकदम आसान हो जाएगा। आपसे कह रहा था 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या दी थी, त्रिज्या नोट किया। धारा दी थी 0.5 एम्पियर, इसको भी नोट कर लिया। आप कह रहा था तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी, तो हमने लिखा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर इतना। आप कह रहा है अनुगमन वेग निकालो, तो अनुगमन वेग निकालना है। अब आसानी से निकल आएगा, बस आपको पता क्या होना चाहिए, सूत्र। अगर सूत्र आपको याद है, इस पूरे चैप्टर के आपने फॉर्मूले तैयार कर लिए हैं, तो आप इसे अच्छे से कर पाओगे। इसीलिए आपसे कह रहे थे फॉर्मूले जरूर तैयार कर लेना जब न्यूमेरिकल करना, ठीक है। तो सिंपल आपको यहाँ पे वीडी निकालना है, तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाए जिससे वीडी निकाला है। तो आपको हमने एक सूत्र पढ़ाया हुआ है, कौन सा, I बराबर NE, ठीक है, I बराबर NE इंटू AVD, ठीक है। ये सूत्र सबने पढ़ा है, I बराबर NE AVD, ठीक है। I बराबर NE इंटू AVD, ये वाला सूत्र सबने पढ़ा होगा, I बराबर NE AVD, ठीक है। I धारा तथा अनुगमन वेग VD में संबंध का सूत्र है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र है। तो सिंपल देखो, आपको यहाँ पे धारा I दी गई है, N का मान भी दिया गया है, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E, ठीक है। और उसका मान आपको याद कर लेना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। माइनस का चिन्ह नहीं रखा जाता, केवल ये मान याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। अब बात आती ए की, ए का मान नहीं दिया गया, ए होता है क्षेत्रफल। ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, लेकिन हमें त्रिज्या दी गई है तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बात आती है वीडी की, ठीक है। वीडी क्या है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग तो निकालना ही है, तो सिंपल आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आई तो पता है, एन भी पता है, ई भी पता है, यहाँ से ए नहीं पता, ए निकाल लेते हैं, फिर वीडी निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर से हम क्या निकालेंगे, अब ए का मान, क्षेत्रफल ए बराबर, क्षेत्रफल ए बराबर सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या सूत्र हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये होता है क्षेत्रफल ए का सूत्र, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान भी सबको पता होना चाहिए, 3.14, ये होता है पाई का मान, ठीक है। अब बात आती है आर स्क्वायर, आर क्या है, त्रिज्या, तो त्रिज्या का वर्ग। त्रिज्या आपने मीटर में कितनी बदली, 0.5 गुणे 10⁻⁻3, तो यहाँ पे गुणे पे आ जाएगा 0.5 गुणे 10⁻⁻3, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी लगा लेना, ठीक है। ये चीज़ आपका सिंपल सा आ जाएगा, देख सकते हो 0.5 गुणे 10⁻⁻3। या आप यहाँ पे एक काम और कर सकते थे, यहाँ पे इसे और सॉल्व कर लेते। जैसे 0.5 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर 0.5 है तो आप उसको लिख सकते हो 5 गुणे 10⁻⁻1, ठीक है। ध्यान से देखो, 0.5 को आप लिख सकते हो 5 गुणे 10⁻⁻1, तो यहाँ पे 0.5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 10⁻⁻1। अब ये जो 10⁻1 है ये 10⁻3 से जुड़ जाएगा, तो 10⁻4 आ जाएगा, ठीक है। देख लो ध्यान से हमने क्या कर दिया, 0.5 गुणे 10⁻3 मीटर था, तो 0.5 को लिख सकते हो 5 गुणे 10⁻1, तो 5 तो ये आया 10⁻1, इस 10⁻3 से जुड़ गया 10⁻4, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या आर की जगह रखेंगे 5 गुणे 10⁻4, क्योंकि इसको रखने पे आसान रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पे आर की जगह रखेंगे 5 गुणे 10⁻4 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देख लो, 5 गुणे 10⁻4 का स्क्वायर। अब सिंपल आप निकाल सकते हो, 3.14 वैसे ही आ जाएगा गुणे। अब इसका आपको स्क्वायर करना है 5 गुणे 10⁻4 का, 5 के स्क्वायर करोगे 5 का वर्ग 25, गुणे पे आपका कितना आ जाएगा, 10⁻4 है, 10⁻4 का स्क्वायर करोगे तो 4 दूना 8, सिंपल हो जाएगा 10⁻8, ठीक है। सिंपल देख लो क्या हुआ, 3.14 वैसे ही है, 5 के स्क्वायर 5 × 25, 10⁻4 के स्क्वायर 10⁻8, ठीक है। आप इसे हल करते हैं तो 25 का गुणा आपको इस 3.14 पे कर देना है, तो 25 का अगर गुणा करो, 25 चौको 100, 0 आया, बचा 10, 25 × 25 10, 35 की 5 3 हासिल, 25 3 75 3 78, 7850 आएगा। और यहाँ पे देखो 3.14 है, 3.14 मतलब 2 अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे 1 1 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है। मतलब 3.14 का 25 से गुणा हुआ, 25 चौको 100 की 0, 10 हासिल, 25 × 25 10, 35 5 3 हासिल, 25 3 75 3 78.50 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या है, 10⁻8, इसे आप सही से लिख लो तो 78.5 सीधा सीधा, ठीक है, इंटू 10⁻8 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक भी पता होगा सबको, क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर पे, ठीक है। क्षेत्रफल किस पे होता है, मीटर स्क्वायर पे होता है।
ये चीज़ सबको याद रखना है, ठीक है। तो ए का मान आ गया 78.5 गुणे 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। क्या सिंपल क्षेत्रफल निकल गया। अब आप आसानी से इस वीडी का मान निकाल सकते हो। तो सूत्र आपको पता था आई बराबर एन ई इंटू ए वी डी। अगर यहाँ पे हम इसे सही से लिखें तो वीडी को आप लिख सकते हो, देखो क्या, वीडी को यहीं रोक लो तो आई बटे में एन ई इंटू ए बराबर वीडी, आप ये चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। वीडी का अगर आप सूत्र निकालना चाहो तो वीडी को यहीं पे रखो, एन ई और ए जो है इसका वीडी पे गुणा है, अगर इसे नीचे भेज दें तो इसका भाग हो जाएगा। तो आई बटे में एन ई इंटू ए बराबर वीडी। तो वीडी बराबर सूत्र क्या आया, आई बटे में एन ई इंटू ए। तो यहाँ पर से अनुगमन वेग वीडी बराबर सूत्र आ जाएगा आई बटे में एन ई इंटू ए, आई बटे में एन ई इंटू ए। ये सूत्र आपका सिंपल सा आ जाएगा, ठीक है, आई बटे में एन ई इंटू ए, ठीक है। देख लो ध्यान से, आई बटे में एन ई इंटू ए बराबर वी डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा सूत्र है आई अपॉन में एन ई इंटू ए। अब यहाँ पे आपको वी डी निकालने के लिए सबकी वैल्यू रख देनी। धारा आई का मान ये दिया गया है 0.5 एम्पियर, तो सिंपल धारा आई का मान रख दो 0.5 बटे में एन का मान भी आपको दिया गया था, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 गुणे 10⁻28, 4 गुणे 10⁻28 गुणे पे ई का मान ये हमने लिख रखा है 1.6 गुणे 10⁻−19, 1.6 गुणे 10⁻−19 इंटू ए का मान ये रखा है 78.5 वाला, ठीक है। ए का मान ये रखा है 78.5 गुणे 10⁻−8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल हमने यहाँ पे सारी वैल्यू अभी रखी, केवल वी डी बराबर आई का मान 0.5, एन का मान था 4 गुणे 10⁻28, ई का मान है 1.6 गुणे 10⁻−19, माइनस का चिन्ह नहीं रखा जाता, ठीक है। ए का मान ये निकाला 78.5 गुणे 10⁻−8। अब इसको आपको हल करना है सिंपल, तो इसको हल करते हैं सिंपल। पहले यहाँ पे देखो वी डी बराबर लिखते हैं, वी डी बराबर 0.5 को वैसा ही रहने दो, ठीक है, सिंपल 0.5 वैसा ही है। यहाँ पे देखोगे 4 1.6, अगर 4 और 1.6 का गुणा कर दे तो 16 चौको 64 होता है, तो 6.4 गुणे पे ये 78.5 और गुणे पे देखो 10⁻28 है, 10⁻−19 है और 10⁻−8 है। तो यहाँ पे अगर इसे आप सही से लिख दो तो 10 की पावर में ये 28 को ऐसे ही पहले रख लेते हैं, इंटू 10⁻−19, 10⁻−8, 19 और 8 मिलके हो जाएगा 27, तो 10⁻−27। ध्यान से देखो हमने क्या किया है, 0.5 वैसा ही है, 4 का गुणा 1.6 से तो 16 चौको 64, 6.4 और यहाँ पे 78.5 ये आया, 10⁻28 ये आया, 10⁻−19, 10⁻−8, तो माइनस का 19 और माइनस का 8 मिलकर 19 और 8 होता है 27, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसे यहाँ पे आगे थोड़ा सा हल करके दिखा दें आपको, ठीक है, यहाँ पे हल करके दिखाते हैं। वी डी बराबर 0.5 अपॉन में यहाँ पे 6.4 गुणे पे 78.5 और यहाँ पे 10⁻28 और 10⁻−27 मिला के 10⁻−1, ठीक है। 28 से -27 घटेगा, बचेगा कितना, 10⁻−1। आप यहाँ पे इसे हल करते हैं, तो अगर ऊपर आप हल करो तो वी डी बराबर 0.5 वैसा ही रहने दो, ये 10⁻−1 इसे ऊपर भेज दोगे तो 10⁻+1 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 6.4 गुणे 78.5। सिंपल देख लो, 10⁻−1 था, इसे ऊपर भेजा तो 10⁻+1 हो गया। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, देखो सिंपल, ये आपको जो 6.4 और 78.5 है इसका आपस में गुणा कर लेना। जब गुणा आ जाए तो उसका ऊपर भाग दे देना है, ठीक है। अगर आप इसे और अच्छे से समझना चाहो, देखो थोड़ा और हल कर देते हैं। वी डी बराबर 0.5 गुणे 10⁻1 मतलब 10 है सीधा सीधा, तो 0.5 का 10 से गुणा करोगे तो 50 आ जाएगा मतलब, और एक अंक पे दशमलव मतलब 5.0 और नीचे 6.4 और गुणे पे 78.5। आप हल कर लेना, वीडी का आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग हल कर लेना, कुछ नहीं करना है। 6.4 और 78.5 का गुणा करना, उसका 5 पे भाग लगा देना, जो आंसर आएगा वो आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 10 गुणे 10⁻5 और मीटर प्रति सेकंड पे वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो वीडी का आंसर आ जाएगा 10 गुणे 10⁻5 मीटर पर सेकंड। यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना था, आप इस 6.4 और 78.5 का गुणा करना और उसका ऊपर 5 पे भाग लगा देना, तो आंसर आएगा 10 गुणे 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही आपका आंसर है।
तो इस टाइप से ये सवाल आपका पूरा हल हो जाता है, देख सकते हो आप लोग। बस ये समझा करो, अगर कोई भी सवाल हल करना है तो उस पर जो जो पहले दिया हो सवाल पे उसको नोट कर लो, क्या निकालना है वो नोट कर लो, सूत्र बताओ, तुरंत आपका आंसर आपके सामने। सिंपल, हमें त्रिज्या दी गई थी, धारा दिया गया था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई थी, अनुगमन वेग पूछ रहा था, हमें धारा का सूत्र पता था I बराबर एन इंटू ए वी डी, हमें ए नहीं पता है, ठीक है। ए के लिए हमने ये वाला सूत्र लगाया, ए बराबर पाई आर स्क्वायर से, आर का मान पता था तो ए निकल गया। अब बात आती थी ई की, तो ई का मान होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये लिखा हुआ है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। और उसके बाद हमने ये सूत्र लगाया, आसानी से वी डी का मान निकल गया। तो आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया। इसी तरह से इसी टाइप से सब मस्त मस्त क्वेश्चन और अच्छे से करोगे यार, मजा भी आएगी और एक एक क्वेश्चन को आप सीख जाओगे। तो आशा करते हैं सबको ये समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को हम नोट कर लो, आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो जरा आप लोग। ठीक है, तो आप देखते हैं भैया अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मस्त है और ये जान लो इस टाइप का एक क्वेश्चन तो पेपर में आना ही आना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन फंसेगा जरूर। तो क्वेश्चन देख सकते हो, पढ़ो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 60 वाट 30 वोल्ट का एक बल्ब है जिसको 90 वोल्ट की सप्लाई से जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े एक नए प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिंपल, आपके पास एक बल्ब है, आपके पास मान लो इस टाइप से हमने एक बल्ब बना दिया इस टाइप से, ठीक है। मान लो ये आपके पास क्या है, बल्ब है। आपके पास ये बल्ब जो है, इस बल्ब में क्या है, ठीक है, इस बल्ब में क्या चीज़ है आपके पास, ये जो बल्ब है ये 60 वाट 30 वोल्ट का है, 60 वाट 30 वोल्ट। ये बल्ब जो है 60 वाट 30 वोल्ट का है, ठीक है। इसको बल्ब मान लेना है, शायद बना ना पा रहे हो हम, लेकिन मान लेना ये बल्ब है, ठीक है। ये आपका बल्ब है, इस टाइप से बना हुआ है, ये मान लो बल्ब है, ठीक है। आपके पास एक बल्ब है जो कि 60 वाट 30 वोल्ट का है, मतलब उसकी जो क्षमता है 60 वाट की है और 30 वोल्ट तक वो मतलब बिजली कर सकता है, ठीक है। मतलब 30 वोल्ट उसका विभवांतर जो है 30 वोल्ट है। अब कह रहा है बल्ब को 90 वोल्ट की सप्लाई पर जलाने के लिए, अगर हम इस बल्ब को 90 वोल्ट की क्या करें, सप्लाई पे जलाएं, ठीक है। 90 वोल्ट की सप्लाई पे जलाएं तो 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जो जुड़ा प्रतिरोध होगा, श्रेणी क्रम में जो जुड़ा प्रतिरोध होगा उस प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करना। ये क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है 60 वाट 30 वोल्ट का एक बल्ब है और फिर कह रहा है कि आपका 90 वोल्ट की सप्लाई पे जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े नया प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दिया वो नोट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया गया पहले वो नोट करो। आपको दिया गया है 60 वाट, मतलब शक्ति दी गई है P बराबर 60 वाट। फिर इसके बाद क्या दिया गया, 30 वोल्ट। ये किसका मान दिया गया है, विभव V का मान दिया गया 30 वोल्ट, या विभवांतर या विभव, ठीक है, 30 वोल्ट। आप 60 वाट और 30 वोल्ट, और ये किसकी बात है, बल्ब की बात है, किसकी बात है, बल्ब की बात है। तो बल्ब की बात है। फिर कह रहा है 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने पे श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले इस P का मान दिया गया, मतलब शक्ति का मान दिया गया, और विभव V का मान दिया गया है। अब आपसे कह रहा है 90 वोल्ट की सप्लाई पे आपको जलाना है, उसके लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल मान लो, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं कि इस बल्ब में कितनी धारा जा रही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बल्ब में धारा निकाल लेते हैं। तो हम निकालते हैं यहाँ पे बल्ब में धारा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में। सबसे पहले निकाल लेते हैं बल्ब में धारा, या परिपथ में धारा कह सकते हो, क्योंकि श्रेणी क्रम में ही तो नया प्रतिरोध भी जुड़ेगा, तो परिपथ में धारा लिख सकते हो। परिपथ में धारा, परिपथ में धारा जो हो जाएगी, I बराबर सूत्र होता है P अपॉन में V, क्योंकि P बराबर क्या सूत्र आपने पढ़ा था, P बराबर VI। ये सूत्र आपने पढ़ा है P बराबर VI, तो वही सूत्र यहाँ पे लगेगा I बराबर P अपॉन में V। तो I बराबर P अपॉन में V से हम यहाँ पे I का मान निकालेंगे। P का मान है 60 बटे में V, ये जो बल्ब वाला है इसका मान है 30, तो 30 दूना 60, 2 एम्पियर की धारा। धारा कितनी आ गई, 2 एम्पियर की। 2 एम्पियर की धारा आपके पास आ चुकी। अब क्या निकाल लेते हैं, I तो निकल गया, धारा की इस बल्ब में कितनी धारा जा रही है, ठीक है, करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर का। अब निकाल लेते हैं कि इस बल्ब का प्रतिरोध कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध, ठीक है। वो कितना आ जाएगा, उसका सूत्र, प्रतिरोध R बराबर सूत्र होता है V² अपॉन P।
आर बराबर सूत्र होता है वी स्क्वायर अपॉन में पी, ठीक है। ये सारे सूत्र हमने बताए थे। पी बराबर वी आई होता है, अगर यहाँ पे आप क्या कर दो, पी बराबर वी आई में आई का मान रख दो वी अपॉन आर, ओम के नियम से वी बराबर आई आर, आई बराबर वी अपॉन आर अगर यहाँ पे आप रख दो तो आपका पी बराबर आ जाता है वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो यहीं से ये वाला सूत्र आता है, और आर का मान निकालना है तो वी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है। आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी। अब यहाँ से विभव वी का मान आपको रखना है, वी का मान कितना है, ये 30 वोल्ट, तो यहाँ पर आपको निकालना है 30 गुणे 30, क्योंकि स्क्वायर करना है, या तो 30 गुणे 30 कर दो या 30 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। 2 बार स्क्वायर करने का मतलब 2 बार, ठीक है। और पी का मान कितना है, पी का मान है 60 वाट, 60 रख दो, यहाँ से प्रतिरोध निकाल लो, 30 का इसमें भाग दो, 3 दूना 60, 2 का भाग दो 2 15, ठीक है। तो प्रतिरोध कितना आ गया, आर बराबर 15 ओम का, बल्ब का प्रतिरोध आ गया 15 ओम। ये अभी क्या निकला है, बल्ब का प्रतिरोध निकला है 15 ओम। कितना निकला है, 15 ओम। अब कह रहा था, देखो क्वेश्चन पे अभी हमने निकाला क्या क्या, हमें 60 वाट 30 वोल्ट का एक बल्ब कह रहा था, 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट की सप्लाई पे जलाना है। सप्लाई वाला बात की बात करेंगे, सबसे पहले श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान निकालना है। तो हमें क्या क्या दिया गया, पी और वी का मान। बल्ब के लिए हमें शक्ति दी गई है पी, पी क्या है, शक्ति है या सामर्थ्य है, वी क्या है, विभवांतर है। सबसे पहले हमने निकाला कि इस बल्ब में कितनी धारा जा रही है या परिपथ में कितनी धारा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा है इसलिए धारा बल्ब में भी उतनी ही जाएगी जितनी परिपथ में होगी। तो सिंपल बल्ब में धारा या परिपथ में धारा निकाल लो, आई बराबर पी अपॉन वी, 2 एम्पियर की आ जाएगी। आप सबसे पहले निकालते हैं बल्ब का प्रतिरोध, आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी, से आर इतना निकला। अब क्या निकालना, हमें श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान। तो यहाँ से लिखते हैं माना श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान R1 मान लेते हैं, R1 है, ठीक है। हमने क्या मान लिया, माना श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान R1, इसका वाला प्रतिरोध R1 हो गया, इसका वाला प्रतिरोध R हो गया, ठीक है। इस बल्ब का प्रतिरोध R हो गया। अब यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, तुल्य प्रतिरोध R बराबर, तुल्य प्रतिरोध R बराबर वो कितना आ जाएगा, यहाँ से R मान लो, R डैश मान लो, कुछ भी मान लो, इसको R डैश चलो मान लेते। ये जो प्रतिरोध निकला था ये मान लो R डैश हमने माना, और इस वाले को सीधा सीधा R रख लेते, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध R बराबर जो सूत्र आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, R1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यार, इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग, इसे R ही रहने दो। जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है इसको हम किसी से डिनोट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध बराबर कितना आ जाएगा। देखो आपके कौन कौन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है, आर प्रतिरोध और R1। तो आपको सूत्र पता है श्रेणी क्रम के लिए, R बराबर R1 प्लस R2, ये वाला सूत्र सबको पता होगा। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध के लिए सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2, इसे आपने क्लास 10th पे भी पढ़ा है और क्लास 12th पे भी पढ़ा है। तो R बराबर R1 प्लस R2 होता है आपका क्या, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का सूत्र। तो दोनों प्रतिरोधों को सिंपल आपको जोड़ देना होता है। तो अगर तुल्य प्रतिरोध चाहिए, तुल्य प्रतिरोध R का मान चाहिए, तो आपको इन दोनों प्रतिरोधों को जोड़ देना है। तो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा R प्लस R1, ठीक है। ये R जो होता है तुल्य प्रतिरोध होता है, ये जो R होता है सूत्र पे तुल्य प्रतिरोध होता है, और R1 R2 जो जो प्रतिरोध दिए गए हो। तो हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ये वाला प्रतिरोध R हो जाएगा, ये वाला प्रतिरोध R1 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, या आप चाहो तो इस वाले को R1 मान लेना। ये जो आपने बल्ब का प्रतिरोध R1 निकाल लिया है, ये बल्ब का प्रतिरोध R1 निकाल लिया है, तो यहाँ पर से आपको सिंपल तुल्य प्रतिरोध R बराबर इसका R2 मान लेना, इसका क्या मान लेना, R2। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 आ जाएगा, और R1 की जगह कितना निकल के आया, ये आपका, ठीक है। ये आपका R1 की जगह कितना निकल के आया, 15 ओम। तो 15 प्लस R2, ये आ गई R की वैल्यू, यही आपको यहाँ पे रखनी है, ठीक है। हमने, आप सही से समझो, कंफ्यूज ना होना। देखो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो मान लो हमने जो बल्ब का प्रतिरोध निकाला था उसका मान था R1, क्या मान था, R1। R1 का मान निकाला 15 ओम। आप ये तो अपने आप मान सकते हो, R1 R2 कुछ भी मानो, प्रतिरोध बस होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद बल्ब का प्रतिरोध R1 हो गया। मान लिया कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान R2 है, मान लिया श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान R2 है, तब तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2, R बराबर R1 प्लस R2। R का मान निकाल लो, R1 है 15 ओम, R2 है R2, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस R का मान,
ये श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान निकालना है, मतलब इस R2 का मान निकालना है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ लो। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भैया हमें श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान बता दो। तो आप क्या करोगे, सिंपल इस R2 का मान बता दोगे। कैसे बताओगे वो बताते हैं। सिंपल यहाँ पे आपको धारा का सूत्र एक बार फिर से लगाना है। धारा I बराबर V/R वाला सूत्र किसने किसने पढ़ा है। R यहाँ पे आपका तुल्य प्रतिरोध भी लिख सकते हो, तुल्य प्रतिरोध, या देखो I बराबर V/R होता है, तो इस V/R की जगह आपको V का मान क्या लिखना है, सप्लाई में जो आपका 90 वोल्ट की जो सप्लाई है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि परिपथ में जो लगा हुआ है ये सप्लाई वाला है आपका 90 वोल्ट, ये क्या है, विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर से लिख सकते हो परिपथ में लगे स्रोत का विद्युत वाहक बल, ठीक है। परिपथ में लगे स्रोत का विद्युत वाहक बल, ये आपका क्या लगा होता है, 90 वोल्ट जो है सेल है, तो सेल का क्या है, विद्युत वाहक बल है। ये विभवांतर था इसका, और ये जो 90 वोल्ट है ये सेल जो है, सेल या बैटरी जो है उसका विद्युत वाहक बल है। तो यहाँ पर से लिखेंगे परिपथ में लगे स्रोत का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, और बटे में क्या हो जाएगा आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध कौन सा हो जाएगा, ये तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। I बराबर आपने सूत्र पढ़ा है V/R, V/R हो या विद्युत वाहक बल E हो तो E/R भी आप रख सकते हो, ठीक है। V/R या E/R। तो आपका I बराबर क्या हो गया, परिपथ में लगे स्रोत का विद्युत वाहक बल E और बटे तुल्य प्रतिरोध R। तो यहाँ पर से आप सीधा सीधा मान रखो और आंसर आपके सामने। I बराबर परिपथ में लगे स्रोत का विद्युत वाहक बल कितना है, ये 90 वोल्ट, क्योंकि आपसे कहा गया था 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए। कितनी सप्लाई पे जलाना है, 90 वोल्ट की सप्लाई पे, तो इसका मान आपको 90 रख देना है। बटे तुल्य प्रतिरोध आपने ये निकाला कितना, R बराबर 15 + R2, R बराबर 15 + R2 निकाला है, ठीक है। सिंपल R बराबर क्या निकाला है, 15 + R2। तो I ये हो गया, और I का मान भी आपको पता है, I आपने पहले ही निकाल लिया था 2 एम्पियर की, तो यहाँ पे 2 एम्पियर आपको रख देना है। तो 2 बराबर परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल 90 बटे में 15 + R2। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो देखो सिंपल इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो छोटा छोटा हम सॉल्व करके आपको दिखा दें। तो यहाँ पे आपका 2 है, ये देखो नीचे 15 + R2, ये इधर भाग पे इधर चला जाएगा तो गुणे पे आ जाएगा। तो 2 गुणे में 15 + R2 और बराबर में कितना आ जाएगा, 90। सिंपल देख लो, ये 15 + R2 नीचे था, इसका इधर गुणा हो गया, तो 2 गुणे 15 + R2 बराबर 90। 2 का गुणा करो 15 दूना 30 प्लस 2 का गुणा 2 R2 बराबर 90। अब यहाँ पर से 2 R2 यहीं रखो 90, और ये 30 जो प्लस का उधर चला जाएगा माइनस का 30, तो 2 R2 बराबर 90 - 30 अर्थात 60। R2 का मान निकालना है तो 60/2, तो 2 से काटा 30, R2 बराबर 30 ओम। अब यहाँ पर से सिंपल लिख देना, अतः श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान 30 ओम है। अतः श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान 30 ओम है। जुड़े प्रतिरोध का मान 30 ओम है, ठीक है। इस टाइप से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको पूरा क्वेश्चन हम फिर से समझाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आपको पूरा क्वेश्चन समझाएंगे, क्योंकि इस टाइप के, ये जान लो, क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन समझना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब एक बार आपको ये क्वेश्चन फिर से पूरा समझा देते हैं। तो सिंपल आप लोग एक चीज़ पहले इस क्वेश्चन पे अच्छे से फिर से पढ़ो। आपको दिया गया था 60 वाट 30 वोल्ट का एक बल्ब है, तो हमने सबसे पहले एक बल्ब बना लिया जिसका आपकी शक्ति, वाट जो होती है उसकी शक्ति या सामर्थ्य होती है 60 वाट की, उसके अंदर सामर्थ्य है कि इधर 60 वाट तक वो मतलब कर सकता है, ठीक है। और 30 वोल्ट उसका विभवांतर है। अब कह रहा है उस बल्ब को 90 वोल्ट की सप्लाई से जलाने के लिए, 90 वोल्ट की सप्लाई मतलब जो बाहर से आप उसमें क्या दोगे, बिजली दोगे, 90 वोल्ट की सप्लाई, या किसी सेल द्वारा दो, किसी बैटरी द्वारा दो, किसी चीज़ द्वारा दे सकते हो। तो मान लिया हमने यहाँ पे एक कोई सेल है जिस पे 90 वोल्ट की सप्लाई है, उसी से हम देंगे, ठीक है। आप कह रहा था इसमें श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लो हमने यहाँ पे मान लिया एक श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध R2 है और इस बल्ब का प्रतिरोध R1 है। अब ये जो 90 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो सप्लाई सेल एल होगा आपका, तो सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो ये जो 90 वोल्ट दिया गया, ये क्या दिया गया, सेल का विद्युत वाहक बल, और वो जो बल्ब के लिए दिया गया था वो विभवांतर दिया गया था। ये जो 90 वोल्ट की सप्लाई से कह रहा है, मतलब ये 90 वोल्ट जो दिया गया सेल का विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है। तो सिंपल आपने सबसे पहले लिखा इसका जो बल्ब के लिए दिया गया था P बराबर 60 वाट, मतलब शक्ति 60 वाट है और विभवांतर 30 वोल्ट है।
परिपथ में धारा निकाल लिया, ठीक है, I बराबर P/V से इतना निकला। बल्ब का प्रतिरोध निकाल लो कि बल्ब में कितना प्रतिरोध है R1, वो निकाला, R1 15 ओम आया। अब इसके बाद हमने मान लिया कि माना श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान R2 है, तब तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 आया 15 प्लस R2। यहाँ से धारा I का सूत्र फिर से लगाया, I बराबर V/R या E/R। तो परिपथ में लगे स्रोत का विद्युत वाहक बल बटा तुल्य प्रतिरोध, तो विद्युत वाहक बल 90 वोल्ट बट्टे में तुल्य प्रतिरोध 15 प्लस R2, ये तुल्य प्रतिरोध आया था। यहाँ से आपका मान निकाला गया, तो यहाँ से देख सकते हो R2 का मान ये निकल के आया आपका 30 ओम। R2 का मान निकल के आया 30 ओम, ठीक है। R2 कितना आ गया है, 30 ओम आपका आया था। तो हमने लिख दिया अतः श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान, यही निकालना था, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान। हमने लिख दिया अतः श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान 30 ओम है। देखो कोई टेंशन नहीं है, कम समझ में आओ, टेंशन ना लो। अभी अगला क्वेश्चन कराएंगे, वो भी इसी टाइप का कराएंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन ना पेपर में बहुत आता है, इसलिए आपको इससे सीखना है। तो आप क्या करो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो, अगला क्वेश्चन बताते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लो। तो आप देखते भैया अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया उसी टाइप का है, पढ़ लो, आसानी से हल करते हैं। आपके पास इस बार 2 बल्ब है, कह रहा है 2 बल्ब, उस बार एक ही बल्ब था, इस बार आपके पास 2 बल्ब हैं। 2 बल्ब है, 60 वाट 220 वोल्ट है, पहला बल्ब है 60, W लिखे मतलब वाट और V का मतलब वोल्ट। 2 बल्ब है जिसमें से पहला 60 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरा 40 वाट 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। 2 बल्ब हैं आपके पास, 60 वाट 220 वोल्ट तथा 40 वाट 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जाता है। बल्बों की कुल शक्ति को ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है यार, सिंपल, इसे भी उसी तरह हल करेंगे। सिंपल आपके पास क्या क्या है पहले वो देखते हैं। आपके पास 2 बल्ब है, पहला बल्ब मान लो ये आपके हमने बना दिया इस टाइप से, ठीक है। ये आपका मान लो पहला बल्ब है, ये आपका सही से आप लोग बना लेना, बना पाते हो तो, नहीं तो जिस टाइप से बन जाए उस टाइप से बल्ब बना दो। ये आपके पास मान लो एक बल्ब ये है, 2 बल्ब है हमारे पास, ठीक है। 2 बल्बों में से पहला बल्ब जो है, 2 बल्ब है इस टाइप से ये आपके, तो देख लो सही से बना लेना चाहिए, ठीक है। पहला बल्ब जो है 60 वाट की शक्ति है उस पर और 220 वोल्ट का क्या है विभव, और फिर यहाँ पे 40 वाट और 220 वोल्ट का विभवांतर। अब इसके बाद क्या किया जाता है, 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ दिया जाता है, अर्थात जहाँ से सप्लाई आ रही होगी 220 वोल्ट से आपको इसको जोड़ देना है, 220 वोल्ट से। यहाँ पे हमने इसे 220 वोल्ट से जोड़ दिया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल जो आपका दिया था, या विभवांतर V की जगह भी यूज कर सकते हो, E की जगह भी इसे यूज कर सकते हो। जो मेंस पे आपका लगा हुआ है 220 वोल्ट, इसे विभव V की जगह भी यूज कर सकते हो, E की जगह भी यूज कर सकते हो। सिंपल क्या क्या था, 2 बल्ब थे और एक चीज़ सबसे बड़ी बात थी, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था, इसलिए हमने इन दोनों बल्बों को इस टाइप से एक लाइन से जोड़ा। अगर समांतर क्रम कह देता एक बल्ब इस टाइप से जोड़ते, एक बल्ब इस टाइप से अलग अलग जोड़ते, ठीक है। श्रेणी क्रम का मतलब एक के बाद एक बल्ब, तो हमने इस टाइप से श्रेणी क्रम में से जोड़ दिया। आप देखो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया, पहले बल्ब के लिए देखते हैं, पहला बल्ब, ठीक है। पहले बल्ब के लिए आपको क्या क्या दिया गया वो नोट कर लो। पहले बल्ब के लिए शक्ति दी गई है 60 वाट, P1 दिया गया है 60 वाट और आपका V1 दिया गया है 220 वोल्ट, मतलब शक्ति 60 वाट की है और विभवांतर 220 वोल्ट। दूसरे बल्ब के लिए आपको क्या क्या दिया गया है, दूसरे बल्ब के लिए दिया गया 40 वाट, मतलब P2 शक्ति बराबर 40 वाट और V2 विभवांतर बराबर 220 वोल्ट। अब कह रहा है 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बल्बों की शक्ति ज्ञात करो, कुल शक्ति ज्ञात करो। बल्ब की कुल शक्ति P का मान निकालो, कुल शक्ति P का मान निकालो, ठीक है। अब आपको इन दोनों बल्बों की कुल शक्ति निकालनी, P का मान। तो देखो यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो दोनों बल्ब की, पहले बल्ब की पता है शक्ति P1, दूसरे बल्ब की शक्ति पता है P2, दोनों को जोड़ दो कुल शक्ति आ गई। तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको V1 का मान दिया गया, V2 का मान दिया गया और ये मेन से बताया गया, तो मतलब इसका कुछ प्रयोग आपको करना है, तब आपको निकाल के लाना है, ठीक है। तो हमें बल्ब की कुल शक्ति दोनों बल्बों की, ठीक है,
कह रहा है बल्बों की कुल शक्ति। तो बल्बों की कुल शक्ति निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहला बल्ब दिया गया ये, दूसरा बल्ब दिया गया ये, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले बल्ब का प्रतिरोध निकालते कितना है, फिर दूसरे वाले बल्ब का प्रतिरोध निकालते कितना है, फिर हम क्या करेंगे, उन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग शक्ति निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग शक्ति निकालेंगे किस वाले फॉर्मूले से, P बराबर वी आई होता है, I बराबर वी अपॉन आर रख दो, तो यहाँ पर से P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, इस वाले सूत्र से हम लोग शक्ति निकाल लेंगे। ठीक है, जहाँ R क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध, और V कौन सा हो जाएगा, इस मेंस वाले का विभव। ठीक है, विभव या विद्युतवाहक बल मेंस वाले का। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे। लिखेंगे पहले बल्ब का प्रतिरोध, पहले बल्ब का प्रतिरोध, पहले बल्ब का प्रतिरोध, सूत्र पता है ना, पहले बल्ब का प्रतिरोध मान लो R1 है तो R1 बराबर V1 स्क्वायर अपॉन P1, मतलब सूत्र होता है R बराबर V स्क्वायर अपॉन P, यही सूत्र होता है। तो पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालने के लिए R1 बराबर V1 स्क्वायर अपॉन P1, यहाँ से R1 का मान निकालते तो V1 स्क्वायर, मतलब V1 है आपका 220, तो इसको 2 बार लिख दो, 220 गुणे 220 बटे में P1 कितना है, 60 वाट है, 60 वाट है। ठीक है, अब यहाँ पर से 0 से 0 कैंसिल कर दो, यहाँ से 6 से काटते हैं अगर तो 2 तिया 6, 2 से काटा 11, अब इसके यहाँ पे गुणा कर लो, 11 0 0, 11 दून 22 की 2, 11 दून 22, 2 2420 बटा 3, 2420 बटा 3 ओम आ जाएगा ये आपका R1। ठीक है, इतना ही रहने देते अभी और भाग ना दो, R1 बराबर 2420 बटा 3 ओम, इसको हल कर लिया। ठीक है, V1 स्क्वायर था मतलब 2 बार था, तो 220 गुणे 220 बटा 60 आपका P1 का मान था। आपका 2 से काटा 2, ठीक है, हमने काटा किससे पहले, 0 से 0 काट दिया, 2 से काटा 2 तिया 6 और 2 से काटा 11, अब इसका गुणा हो गया 11 का 220 से, 2420 बटा 3 ओम। आप निकालते दूसरे बल्ब का प्रतिरोध, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। दूसरे बल्ब का प्रतिरोध मान लो R2 है, दूसरे बल्ब के प्रतिरोध को हम लोग क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। तो R2 बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, यही इसी टाइप से सूत्र लगाना है, बस इसके लिए V2 स्क्वायर अपॉन P2, मतलब दूसरे बल्ब का क्या क्या है, V2 विभवांतर है और P2 शक्ति है, तो इसलिए V2 स्क्वायर अपॉन P2। अब V2 कितना है, 220, तो इसकी जगह भी 220 गुणे 220 और बटे में P2 कितना है, P2 कहाँ चला गया, 40 वाट, 40 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, देख सकते हो P2 की जगह 40। अब यहाँ पे 0 से 0 फिर से काटो, फिर से हल कर लो, 2 दूना 4, 2 से काटा 11, फिर यहाँ पे इस वाले को भी काट लो, 2 से काटो 11 और 0। अब यहाँ पे अगर आप हल करते हो इसका मान, तो 11 का 110 से गुणा होगा तो 0, 11 11 में 121, 1210 ओम का ये आ जाएगा, 1210 ओम आपका ये आ गया। ठीक है, देख लो ध्यान से, R1 V2 स्क्वायर अपॉन P2 था, 220 गुणे 220 बटा इसका शक्ति 40, 0 से 0 काटा, 2 से काटा 2 दूना 4, 2 से काटा 11, फिर 2 से ऊपर काट दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, तो यहाँ पे 110 और गुणे 11, 11 11 में 121 और 0, 1210 ओम। इसे भी देखो आगे हल कर लेते तो सही रहता। देखो इसके बाद का हम यहाँ पे आगे हल कर रहे हैं, R1 बराबर, इसका भाग दे देना, तो 3 8 24, फिर 0, 3 6 18, 2 बचा, 3 6 18, फिर 2 बचा, 3 6 18, 806.66 ओम करके आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 2420 में 3 का भाग देते हो तो 806.66 ओम आएगा आपका। अगर आप इसे सही से लिख देते हो तो आपका सिंपल 807 ओम लगभग आएगा, 807 ओम हम इसे माने ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो 2420 है, 2420 इसमें 3 का भाग दो तो 3 8 24। ठीक है, कुछ आप यहाँ पे 2 पे तो भाग जाएगा, नहीं तो 0, 3 6 18 बचा 2, फिर 3 6 18, फिर 2 बचेगा, 3 6 18, इस टाइप से आएगा, 807 ओम हो जाएगा। ठीक है, आप क्या निकाल लेते हैं, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। आप क्या निकालते हैं, सबसे पहले श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोध, श्रेणी लिखते हैं R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, लिखते हैं चूंकि R1 व R2 श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। और क्यों श्रेणी क्रम में, क्योंकि दोनों बल्ब भी श्रेणी क्रम में है, तो दोनों बल्बों के प्रतिरोध भी तो श्रेणी क्रम में होंगे। कहा गया था ना श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों बल्बों के प्रतिरोध भी तो श्रेणी क्रम में होंगे। तो हमने लिख दिया R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, तब R बराबर सूत्र होता है R1 प्लस R2, R बराबर R1 प्लस R2। R का मान निकाल लो, R1 कितना है 807 ओम, R2 कितना है 1210, जोड़ दो इसे, R बराबर 7 ये आया, 1 ये आया, 2 8 10 0 1 और 1 1 मिला के 2, 2017 ओम आ गया R का मान।
ये क्या निकला है, तुल्य प्रतिरोध निकला है। मतलब पहले बल्ब का प्रतिरोध निकाला इतना आया था 807 ओम, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकाला आया है 1210 ओम। फिर इसके बाद तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, क्योंकि R1 और R2 श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में, तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध आया 2017 ओम। अब आपको क्या निकालने को कह रहा है, बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात करो। तो यहाँ से आप सूत्र लगा दो, बल्ब की कुल शक्ति। क्या सूत्र लगाओगे, बल्बों की कुल शक्ति, बल्बों की कुल शक्ति, बल्बों की कुल शक्ति। कुल शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। जैसे R बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी, वैसे P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको मान रखना है आंसर आपके सामने। तो वहाँ पे P बराबर है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ पे हल कर देते हैं। देखो P बराबर कुल शक्ति आएगी, ठीक है, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर से वी स्क्वायर ये वाला मेंस वाले का लगेगा, मेंस का लगेगा 220 वोल्ट। तो यहाँ पे वी स्क्वायर मतलब 220 गुणा 220 बटे में R कितना आया है, R आया 2017 रख दो। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको हल करना है। 22 का 22 से गुणा, 22 दूना 44 की 4, 22 दूना 44, 4 48, 484 2 जीरो 484 100 बटे 2017। अब आपको कुछ नहीं करना, इसका भाग दे देना। 484 100 में 2017 का भाग दोगे, आपकी जो मान आएगा वो आपकी कुल शक्ति होगी P बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लोग भाग दोगे 2017 का 484 100 में, तो आंसर हम बता दे रहे हैं आपका आएगा 23.996 वाट, ठीक है। भाग दे के देख लेना, 23.996 आएगा। आप इसे सीधा 23.99 है बार में, तो इसको आप लिख सकते हो 24, सीधा 24 वाट भी लिख सकते हो। 23.996 या 24 वाट आंसर आपका कुल शक्ति हो जाएगी। तो इस पूरे परिपथ की कुल शक्ति जो आएगी, या दोनों बल्बों की कुल शक्ति जो आएगी, वो 24 वाट आंसर हो जाएगी, ठीक है। 24 वाट कैसे आई आप समझ सकते हो यार, सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसा पिछला वाला था वैसा ही था, बस उसमें श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान पूछ रहा था। इसमें भी 2 बल्ब है, उसके लिए भी हमने उसी टाइप से प्रतिरोध निकाला, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। आज के वीडियो पे तो इतने तक ही क्वेश्चन रखेंगे। अब जब अगला वीडियो आएगा तो उस पर और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और भी इतने इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अभी टेंशन ना लो, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। तो सिंपल 2 बल्ब थे, पहले बल्ब के लिए 60 वाट 220 वोल्ट, तो शक्ति 60 वाट और विभवांतर 220 वोल्ट। दूसरे बल्ब के लिए इतने, बल्ब की कुल शक्ति पूछ रहा था, तो पहले बल्ब के लिए प्रतिरोध निकाला R1 इतना आया, इसका भाग देने पे 806.66 आ रहा था, तो हमने उसे 807 ओम लगभग लिख दिया। दूसरे बल्ब के लिए निकाला 1210 ओम। अब कहा गया कि दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में, इसलिए R1 और R2 भी श्रेणी क्रम में होंगे, तो R जो आया तुल्य प्रतिरोध 2017 ओम आया। बल्बों की कुल शक्ति P बराबर वी स्क्वायर अपॉन R से निकलेगी, तो P बराबर वी स्क्वायर कौन वाला लगेगा, आपका जो मेंस का विभव है। यहाँ तो मान लो सब सेम है, लेकिन अगर यहाँ पे 240 वोल्ट कर देता तो कंफ्यूज ना होना, मेंस वाला विभव यहाँ पे लगाना जब कुल शक्ति निकलेगी। तो 220 गुणे 220 बटा प्रतिरोध 2017 वाला जो तुल्य प्रतिरोध निकला, आंसर 24 वाट या 23.996 वाट, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हल होता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी हो रही है आपकी क्लास 12 फिजिक्स की भी और क्लास 12 केमिस्ट्री की भी, ठीक है। दोनों की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों से जाके मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो, या चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आराम लगेगा, जैसे ही अगला वीडियो आएगा आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट कर लो।